नमस्कार दोस्तों, रियल आई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज नियामक ज्यामिति का 4th क्लास शुरू होगा, तो कृपया जो लोग नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो कृपया हमारी वीडियो को शुरू से देख ले ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। दिया गया है आपका बिंदु 4, 5 तथा -3, 2 के बीच दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि सबसे पहले आप दो पॉइंट ले लीजिए। मान लो कि आपका पहला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। दो पॉइंट है हमारा, एक ए है और एक बी है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट आपका मान दिया गया है कितना, 4 और 5। सेकेंड जो पॉइंट है उसका वैल्यू आपका दिया गया है कितना, -3, 2। इसके बीच हमको क्या करना है, दूरी निकालना है। दूरी बराबर हमने सूत्र बताया था कि जब दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालना हो तो क्या सूत्र होगा। सूत्र आपको ऐसा लिखाया गया होगा, दूरी बराबर, यानी यहाँ अगर बात की जाए किसके किसके बीच में दूरी निकालना है तो ए से लेकर बी के बीच में आपको दूरी निकालना है। ए बी के बीच में दूरी निकालना है। सूत्र आपको होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि हम x1 किसको मानेंगे, x2 किसको मानेंगे, y1 किसको मानेंगे और y2 किसको मानेंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था, फर्स्ट वाला जो पॉइंट होगा उसका जो वैल्यू होगा वो x1 और y1 को दिखाता है, जबकि सेकेंड वाला बिंदु का जो पॉइंट होता है, मान होता है, वो x2 और y2 को दिखाता है। तो बारी बारी से हम सूत्र के अनुसार सभी के वैल्यू को क्या करेंगे, सूत्र में हम रख देंगे। जैसे सबसे पहले आपका x2 का वैल्यू रखना है। x2 का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है आपका, -3। तो x2 के जगह पे -3 रख देंगे। फिर माइनस दिया गया है तो माइनस लिखेंगे। x1 है, x1 का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, कितना है, 4 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस है, प्लस बैठाइएगा। y2 है, y2 के जगह पे आपका कितना मान दिया गया है, 2 दिया गया है। माइनस है, माइनस कर देंगे। फिर y1 है, y1 के जगह पे आपका कितना दिया गया है, 5। तो 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। सोल्व जब अगर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -3 और -4 -7 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपका इधर होगा तो -3 होगा स्क्वायर। -7 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा, और 3 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा। दोनों को अगर जोड़िएगा तो वैल्यू आपका 58 होगा, और 58 का वर्गमूल नहीं होता। तो अंतिम में जब दूरी निकालना हो और कोई मात्रक न दिया रहे तो अपने मन से आप यहाँ पे इकाई मात्रक या यूनिट लिख सकते हैं। या तो आप इकाई मात्रक लिख दें या तो आप यूनिट लिख दें, और इसे आप आंसर कर दें। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी वही है, दिया गया है आपका क्या, बिंदुओं -2, 3 तथा 4, 10 के बीच दूरी ज्ञात करें। दो पॉइंट आपका दिया गया है और फिर से दोनों के बीच दूरी निकालना है आपको। दो अगर पॉइंट आप पहले को ए मान ले और दूसरे को अगर बी मान ले
तो फर्स्ट वाला पॉइंट का मान दिया गया है आपका -2 और 3। सेकेंड पॉइंट का आपका वैल्यू दिया गया है 4 और 10। दूरी निकालना है, फिर आपका सूत्र वही होगा जो अभी बताए हैं। दूरी बराबर सूत्र होता है, यानी यहाँ पे अगर ए बी का मान निकालना हो तो सूत्र आपका होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर बात की जाए तो फर्स्ट वाला बिंदु जो है आपका x1 y1 के मान को दिखाएगा, जबकि सेकंड का पॉइंट आपका x2 और y2 के मान को दिखाएगा। बारी बारी से सूत्र में आप क्या कीजिएगा, आप वैल्यू को रखिएगा। सबसे पहले आपका दिया गया है x2 का वैल्यू आपका दिया गया है 4 रखिएगा। माइनस में फिर x1 है, x1 के जगह पे आपका दिया गया है -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए और फिर प्लस y2 है, y2 का मान आपका दिया गया है कितना 10, और फिर माइनस में y1 है, y1 के जगह पे आपका दिया गया है कितना 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। आगे जब चलिएगा तो 4 और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, और फिर 10 में से आपका 3 घटेगा तो बचेगा 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तो 4 और 2 6 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो 6 छक्का आपका 36 हो जाएगा। 4 और 2 6 का स्क्वायर 6 छक्का 36 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 होगा। जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 85 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो आप क्या करिएगा, इतना ही लिखकर लास्ट में अगर यूनिट ना दिया रहे तो लिख दीजिएगा या तो इकाई मात्रक या यूनिट। चलिए तो पहले नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इसी पॉइंट के बीच में आपको पॉइंट अगर चेंज कर दिया जाए और आपका पॉइंट ऐसे कर दिया जाए, दो आपका बिंदु इस रूप में ले लिया जाए 5 cos थीटा 0, और फिर यहाँ पे कर दिया जाए 0 5 sin थीटा। अगर आपका पॉइंट इस रूप में लिया जाए और उन दोनों के बीच में भी आपको दूरी निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे बनाइएगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाए आपका कि दो पॉइंट है आपका, कौन कौन, तो फर्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा 5 cos थीटा 0 तथा 0 और 5 sin थीटा, 0 और 5 cos थीटा, सॉरी क्वेश्चन अगर दिया जाए आपका बिंदु 5 cos थीटा 0 तथा 0 5 sin थीटा के बीच दूरी ज्ञात करें। मतलब फर्स्ट पॉइंट का आपका वैल्यू जो है वो आपका दिया जाए 5 cos थीटा 0, और सेकेंड पॉइंट का वैल्यू जो है आपका दिया जाए 0 और 5 sin थीटा। इन दोनों के बीच में भी अगर दूरी निकालना है तो सूत्र तो हमारा वही होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। इसके बाद अगर चलेंगे तो सभी वैल्यू को क्या कीजिएगा, आप बारी बारी से सूत्र में बैठाइएगा। सूत्र पे जब चलिएगा तो आपका दिया गया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 आपका देखिए आपका दिया गया है कितना, 0, माइनस में है x1 का वैल्यू आपका दिया गया है 5 cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर आपका दिया गया है बाई 2 माइनस y1, बाई 2 का वैल्यू आपका दिया गया है 5 sin थीटा माइनस बाई 1 है, y1 के जगह पे 0 है तो 0 को पुट कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 0 यहाँ पे है, 0 में से किसी भी संख्या को घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपका बच जाएगा 5 cos थीटा का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर से 0 घटेगा तो कोई फ़र्क यहाँ पर भी नहीं पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 sin थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर अगर की जाए तो 5 का अगर स्क्वायर देखा जाए तो 25 होगा, कॉस का भी स्क्वायर होगा तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर बात की जाए तो फिर से 5 का स्क्वायर 25 और साइन का भी स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर से 25 और 25 दोनों में मिल रहा है तो आप क्या कर लीजिए, 25 को आप कॉमन कर लीजिए। 25 जब कॉमन होगा तो बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। शायद त्रिकोणमिति में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका दिया गया है, तो इतना का वैल्यू आप सूत्र की मदद से कितना बैठा सकते हैं, तो 1 बैठा सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 25 का 25 होगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, और 25 में जब 1 से गुना होगा तो 25 ही रहेगा, और 25 का वर्गमूल आपको पता है कितना, 5 होता है। मात्रक अगर कुछ नहीं दिया गया है तो या तो आप यूनिट लिख दीजिए या हिंदी में लिखना हो तो लिख दीजिए इकाई मात्रक। नोट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा सामने। इस क्वेश्चन में दिया गया है आपका बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच दूरी ज्ञात करें। मतलब फिर से आपका क्या करना है, दो को पॉइंट आपको लेना है, 1 और 2 आपका पॉइंट दिया गया है। मान लीजिए पहला का a है और दूसरा अगर b है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट आपका हो जाएगा a cos थीटा 0 और सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा 0 a sin थीटा। दूरी निकालना है तो अभी हमने सूत्र बताया, दो बिंदुओं के बीच दूरी अगर निकालना हो तो सूत्र आपका होता है दूरी बराबर, यानी यहाँ पे आपका ए बी का अगर वैल्यू निकालना है तो ए बी बराबर आपका सूत्र हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सोल्व अगर कीजिएगा तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप वैल्यू बारी बारी से आप बैठा दीजिए सूत्र पे। सबसे पहला बात है आपका x2,
x2 का वैल्यू अगर देखा जाए तो इसमें आपका x2 का वैल्यू आपका दिया गया है 0। फिर माइनस में आपको करना है x1, तो माइनस में आप कर दीजिए x1 को, x1 का मान दिया गया है a cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। और फिर बाई 2 है, बाई 2 का वैल्यू आपका दिया गया है a sin थीटा, माइनस y1 करना है और y1 का वैल्यू यहाँ पे आपका दिया गया है 0। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 0 को किसी भी संख्या में से घटाया जाए या यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैल्यू जो हो जाएगा आपका 0 का कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, तो बचेगा आपका क्या a cos थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे आपका बचेगा क्या तो a sin थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे अगर कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा a का स्क्वायर और साथ ही साथ फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर और फिर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर जब दोनों में आपका कॉमन मिल रहा है तो आप a स्क्वायर को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। जब a स्क्वायर को कॉमन कर लीजिएगा तो इसमें आपका वैल्यू कितना बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और इसमें जब a स्क्वायर कॉमन हो गया तो इसमें बचेगा sin स्क्वायर थीटा। अभी हमने एक सूत्र बताया था कि त्रिकोणमिति में एक सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है आपका 1 होता है। यहाँ पर देखिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिया गया है, मतलब इसका अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना 1। a स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो a स्क्वायर ही बचेगा और आपको पता है स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, मतलब निकलेगा कितना तो a। यूनिट कुछ नहीं दिया गया है तो या तो आप हिंदी में इकाई मात्रक लिख लीजिए या तो आप यूनिट ही लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। चलिए तो पहले नोट कर लीजिए, फिर आपको अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है दो बिंदुओं, मतलब जो बिंदु है ए बी और -a -b, इसके बीच आपको दूरी ज्ञात करना है। मतलब दो आपका अगर पॉइंट होता, पहला का वैल्यू अगर a और दूसरा b होता तो इसका वैल्यू आपका a और b प्लस में है दोनों, और इसका वैल्यू दोनों का दोनों माइनस में दिया गया है। इन दो बिंदुओं के बीच भी आपको दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने अभी बताया आपको। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो आपका सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बात की जाए कि अगर वैल्यू कितना होगा, x1 कितना होगा, y1 कितना होगा, x2 कितना होगा और y2 कितना होगा, तो बारी बारी से सभी का वैल्यू जो है इस सूत्र में बैठाएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो x2 है, x2 का वैल्यू आपका दिया गया है कितना -a, फिर माइनस है तो माइनस कर दीजिएगा। x1 है, x1 का वैल्यू आपका यहाँ पे दिया गया है कितना a, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर आगे y2 आपका दिया गया है, y2 का वैल्यू यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका दिया गया है कितना माइनस में b, और फिर आपका आगे है y1 का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपका b है तो b कर दीजिए और स्क्वायर लगा दीजिए।
नेक्स्ट अगर बात की जाए तो माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, मतलब 2a का स्क्वायर होगा। और यहाँ पे आपका b और b जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस के साथ रहेगा, मतलब 2b का स्क्वायर होगा। स्क्वायर अगर हटाइएगा तो आपका 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a ही रहेगा। और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, b का स्क्वायर b पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 4 और 4 दोनों में आपका कॉमन मिल रहा है, तो क्या कर लीजिएगा, 4 दोनों में से अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा b का स्क्वायर। 4 को अगर बाहर हम निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और रूट में आपका बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यूनिट हमारा अगर नहीं पता है तो आपको बताएं, लास्ट में आप क्या लिख दीजिए, या तो आप इकाई मात्रक लिख दीजिए या तो आप यूनिट लिख दीजिए। चलिए तो पहले नोट कर लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है आपका बिंदुओं कॉस थीटा साइन थीटा तथा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बीच दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले आपका दो बिंदु दिया गया है, दो गो पॉइंट आप ले लीजिए। पहला को अगर ए माना जाए, दूसरा को अगर बी माना जाए, तो फर्स्ट पॉइंट का आपका वैल्यू दिया गया है कितना, कॉस थीटा साइन थीटा। सेकेंड पॉइंट का वैल्यू आपका दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र आपको पता है, दूरी बराबर आपका सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 और y1 देखा जाए तो आपका ये पहला वाला जो बिंदु हो जाएगा वो आपका x1 y1 का वैल्यू होगा, जबकि सेकेंड का पॉइंट आपका x2 और y2 का वैल्यू होगा। बारी बारी से सबके जगह पे मान रखते हैं। आपका क्या हो जाएगा x2 का आपका वैल्यू दिया गया है कितना, साइन थीटा माइनस x1 है, x1 का वैल्यू आपका दिया गया है कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और फिर y2 है, y2 के जगह पे आपका दिया गया है माइनस कॉस थीटा, और फिर माइनस में है y1 के जगह पे आपको रखना है साइन थीटा। ठीक है, x2 था तो हमने x2 का वैल्यू रख दिया, x1 है तो x1 का वैल्यू हमने रख दिया, y2 था तो y2 का वैल्यू रख दिया, और फिर y1 था तो y1 का वैल्यू रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अगर अब देखा जाए तो ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये अब टूटेगा। तो आपका सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर से अगर आगे देखा जाए तो ये भी आपका, इसको अगर माइनस कॉस थीटा को a माना जाए और साइन को अगर v माना जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो फिर से इसको भी आप क्या कीजिए, इसको भी फॉर्मूले पे तोड़ दीजिए। a स्क्वायर होगा तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा,
और फिर आपका -2ab होगा। तो -2 का 2 a की जगह पे माने थे कितना, तो माइनस कॉस थीटा, और b की जगह पे आपका कितना दिया गया है, तो साइन थीटा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपको अभी एक फॉर्मूला बताया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 जगह है, तो इसका भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। अब आपका जो बचा हुआ है उसको पहले लिख दीजिए। माइनस में आपका बचा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आपका शायद इस तरफ भी आपका सेम टू सेम मिल रहा होगा, 2 साइन इंटू कॉस है और इधर भी 2 साइन इंटू कॉस है। तो आपका एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों जो संख्याएं हैं वो आपका एक प्लस से और एक माइनस आपका कट गया, बचेगा कितना, तो √1 और 1 2। यही आपका इकाई मात्रक यहाँ पे लिख दीजिए, या तो आप यूनिट लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप समझकर नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, 2018 का सेकंड पाली में भी और 2015 का सेकंड पाली में भी। दिया गया है आपका बाई का वह मान निकाले जिसके लिए बिंदुओं P 2-3 तथा Q 10 बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। मतलब अगर 2 पॉइंट आपका दिया गया हो, एक आपका P हो, दूसरा आपका Q हो, और P का वैल्यू आपका दिया गया है 2-3, Q का वैल्यू अगर दिया गया है 10 और 22, साथ ही साथ बीच की दूरी भी दी गई है, P और Q के बीच की दूरी भी दी गई है 10 मात्रक। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का आप सूत्र को आपको पता है। 2 बिंदुओं के बीच दूरी मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो P से लेके Q के बीच दूरी, सूत्र आपका होता था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बात अगर किया जाए दूरी का, तो इन दोनों के बीच में दूरी आपका दिया गया है 10 बराबर रूट अंडर है x2 का वैल्यू अगर बैठाइएगा तो शुरू वाला मान आपका हो जाएगा कितना, x1/1 x2/2। x2 का वैल्यू आपका दिया गया है 10 माइनस x1 का वैल्यू आपका दिया गया है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बाई 2 है, बाई 2 के जगह पे आपका वैल्यू है 22 जिसका मान निकालना है, और फिर y1 है, y1 के जगह पे आपका दिया गया है -3, स्क्वायर है तो दोनों पे क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। रूट जब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये स्क्वायर आ जाएगा, और उस साइड बचेगा क्या, 10 में से 2 घटेगा आपका 8 बचेगा, और यहाँ पे आपका बाई माइनस आपका +3 का होल स्क्वायर।
इधर आप कीजिएगा तो आपका 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 100 का 100, यहाँ पे 64 प्लस बाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, और फिर 3 दूना 6 बाई। घात के अनुसार अगर लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा 6 बाई, और फिर 64 और 9 अगर जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 73। सभी को अगर 100 को भी अगर उसी साइड लेकर चले जाइएगा तो आपका होगा क्या, बाई का स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस में 73 और माइनस, क्योंकि 100 प्लस में है उस साइड जाएगा बराबर के उस साइड, तो प्लस का उल्टा माइनस होगा और बराबर में 0। नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद आपको आगे बताया जा रहा है। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ के बाद अगर बात की जाए, यहाँ के बाद अगर बात की जाए दिया गया था आपका बाई का स्क्वायर प्लस 6y, और ये दोनों अगर घटेगा तो आपका हो जाएगा -27 बराबर 0। हैं गुणनखंड विधि में आपको बताया ये गया होगा कि दो संख्याएं कौन सी ऐसी होगी जिसको गुना करने के बाद -27 आए और जोड़ने या घटाने के बाद आपका 6 आए। तो वैसी संख्या आपका बन जाएगा 9 और 3। 9 और 3 दो ऐसी संख्याएं हैं जिसको गुना करने पे आपका 27 आएगा और यदि घटाया जाए तो आपका 6 आएगा। तो आगे में आपका प्लस हो जाएगा और पीछे में अगर माइनस हो जाएगा, तो प्लस में से आपका +9 में से अगर -3 गुना हो तो आपका 9 या माइनस में 27 हो जाएगा, और अगर घटाएं तब आपका प्लस में 6y होगा। बाई की जगह पे बाई रहने दीजिए, आगे वाला को आगे रहने दीजिए और पीछे वाला को पीछे छोड़ दीजिए। यहाँ पर से आप क्या कीजिएगा, बाई को अगर कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, बाई कॉमन होगा तो यहाँ पे एक बाई बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा, -3 यहाँ पे कॉमन होगा तब यहाँ पे बाई प्लस 9 बचेगा। और फिर जब 2 बार लिखा गया है जो अंक उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो आपका अलग अलग वैल्यू हो उसको एक जगह पे करके बराबर के 0 लिखते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि अब बारी बारी से दोनों संख्याओं को हम अलग लिखते हैं। मतलब बाई प्लस 9 बराबर भी 0 और फिर बाई -3 बराबर भी 0। बाई का वैल्यू यहाँ पर से आपका निकलेगा तो -9, और यहाँ पर से आपका वाई का वैल्यू जो निकलेगा वो +3। तो मतलब यहाँ पे वाई का जो वैल्यू हो सकता है 2 हो सकता है, या तो आपका -9 हो सकता है या तो आपका 3 हो सकता है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए।
इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था। वो क्वेश्चन को हम होमवर्क के रूप में लिख देते हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। सेम टू सेम आपका इसी प्रकार का बनेगा, और अगर ना बने तो हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा, हम उसको ज़रूर अगली वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो नोट कर लिए होंगे, होमवर्क लिखिएगा जो आपको दिया जा रहा है। होमवर्क आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क में रहेगा और ट्राई कीजिएगा। तो पहले नोट कर लीजिए, और इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर ना बने या बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर सकें। और अगर आप दो साथी कोई इस बार 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हों बिहार बोर्ड से, तो कृपया उनको इस चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में बता दीजिएगा, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।